फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका इस चैनल में खैर मकदम है, द सेलर्स फैमिली। और आई नो यू ऑल हैव बीन वंडरिंग कि मैं इतने दिन से कहाँ थी, मेरा कोई वीडियो नहीं आया। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। इधर उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद आई हैड टू रश अप विद देयर न्यू क्लासेस, न्यू कोर्स और बुक्स वगैरह लाना, उनको कवर अप करना, उसके बाद जो है सारी न्यू सेशन की प्रिपरेशन करना। सो आई थॉट कि मैं पहले ये सब कर लूँ, उसके बाद मैं इत्मीनान से आपसे बात करूँगी। और वैसे भी द सेलर्स क्वीन स्पीक्स में मेरा कोई भी नया वीडियो नहीं आया, मैं बहुत दिन से आपसे मैंने कोई गुफ्तगू नहीं की। सो आई थॉट कि आज मैं टाइम निकाल के आपसे अच्छे से बातचीत करूँगी। और इधर पिछले 3-4 वीडियोस में फलक ही आपको एंटरटेन कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने DIYs लेके आई, कुछ गेम्स वगैरह भी उन्होंने आपके साथ बनाए, आपके लिए बनाए, और बहुत सारा प्यार आपने दिया। लेकिन फलक की हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि आप उनके वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसा मत करिए। हमारे वीडियोस को आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ उन्हें लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम और इनकरेज हों और हमारी हौसला अफजाई हो, और हमारा भी दिल चाहे कि हम और कुछ नया आपके साथ इनोवेटिव आपके लिए लेके आएँ। सो फ्रेंड्स, आई नो आई एम स्टिल वंडरिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मैं आपसे क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ। ऑल्दो मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर दिया है। खैर ठीक है, जो दिल में आता जाएगा वो बात करते जाएंगे। और अभी शाम के कितने 8 बज रहे हैं, आसपा जो है पालक पनीर बना रही हैं। और लाइक आज फलक की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे पालक पनीर खानी है, तो जल्दी जल्दी जो है हम लोगों ने जो है सारा अरेंजमेंट किया, फलक के लिए पालक पनीर वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। सो आस्था ने भी बोला कि भाभी जो है आज आप उधर से बैठ के वीडियो शूट करिए, मैं खाना बनाती हूँ। So guys, my both the daughters are all set for their new session, और दोनों अपने इनाया विल बी गोइंग इन अ न्यू स्कूल माउंट कार्मल, उसमें उनका एडमिशन हो गया है। और फलक विल बी कंटिन्यूइंग इन हर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ओनली। सो लाइक आई हैव ऑलवेज वांटेड कि फलक भी जो है वो क्रिश्चियन स्कूल में जाए। मिशनरी स्कूल्स का अलग चार्म होता है, मिशनरी स्कूल्स का एक अलग स्टैंडर्ड होता है ऑब्वियसली, जिसको प्राइवेट स्कूल आई डोंट थिंक सो कि मैच कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अनमैचेबल जो क्रिश्चियन स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड होता है। और मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, काफ़ी दिनों से, लाइक इट वॉज माई ड्रीम कि मेरे बच्चे जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ें। सो टचवुड इनाया हैज़ गॉट एडमिशन इन माउंट कार्मल। और जो इनका एडमिशन्स का जो प्रोसीजर होता है गाइस, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप अगर आप चाहें कि आप जस्ट फॉर्म फिल कर दें एंड यू गेट थ्रू इट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। द इंटायर प्रोसीजर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड लाइक उसमें जो है बाकायदा पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। और आई वुड लाइक टू टेल यू कि लाइक इन लाइक सम ऑफ द फेमस स्कूल लाइक लमार्टनिया हो गया, लोरेटो हो गया, कार्मल हो गया, इसमें जो है दोनों पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। सो एज यू ऑल नो कि सिंस माई हस्बैंड वर्क्स इन मर्चेंट नेवी, सो लाइक उनका कभी भी कुछ कंफर्म नहीं रहता है कि किस टाइम रहेंगे किस टाइम नहीं रहेंगे। तो जब कार्मल में मेरी बेटी का इंटरव्यू था तो माई हस्बैंड वॉज नॉट अवेलेबल हियर एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा जो है वो एक लूज एंड है और मुझे एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलना है, मेरी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलना है। समहाउ मैं तब भी वहाँ पे एडमिशन के लिए गई, अकेले ही गई इनाया को लेके इंटरव्यू के लिए। और ये शायद एक बहुत ही मेरा जिसे कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से हाफ एन आवर ग्रिल किया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि कैसे आप हस्बैंड के एब्सेंस में आप कोप अप करेंगी, और लाइक आपके हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते हैं तो कैसे आप जो है सब कुछ मैनेज करेंगी। सो उनको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था, बट स्टिल जो है मर्चेंट नेवी इज़ अ फेमस प्रोफेशन, और ऑब्वियसली इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनको भी पूरा राइट है कि वो अच्छे स्कूल में जाएं। सो मैंने समहाउ उनको कन्विंस किया, प्रिंसिपल को मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गई और मेरी डॉटर को जो है एडमिशन मिल गया। ऑल्दो वी वर वेरी श्योर कि एडमिशन नहीं मिलेगा, बट शी गॉट द एडमिशन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरी एक बेटी वो जो है मिशनरी स्कूल का पार्ट है। और इंशाल्लाह आई कंटिन्यू ट्राइंग फॉर फलक एज वेल।
इन द कमिंग फ्यूचर। यू नो प्राइवेट स्कूल से मेरी बहुत सी शिकायतें हैं। वहाँ पे जो है जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं होता है बच्चे का। स्पेशली मैं CMS को किसी भी एंगल से क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ या मैं कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ। मैं खुद भी CMS की ही स्टूडेंट रही हूँ। लेकिन जब आप एक मिशनरी स्कूल के बच्चे को और एक किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को खड़ा कर दें तो इट इज़ लाइक दिस, द स्टैंडर्ड इज़ लाइक दिस। जो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो मिशनरी स्कूल्स में जो लड़कियों का या स्टूडेंट्स का होता है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं हो सकता है। जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं और जो भी उनका जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्राइवेट स्कूल्स में मिसिंग है। स्पेशली इन CMS में जो है एडमिशन लेने के टाइम पे एक तो जिसे कहते हैं उनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो किसी को भी एडमिशन दे देते हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे आर मेकिंग कि वो किसी भी लॉट को एडमिट कर रहे हैं। और क्रिश्चियन स्कूल्स में जिसे कहते हैं कि दे आर वेरी चूजी अबाउट दिस थिंग कि वो किस तरह के बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं, बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बच्चे की स्किल्स क्या है, बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। यू कैन इमेजिन कि एट दिस टेंडर एज ऑफ 4 आप 4 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल 4 साल के बच्चे को भी वो बहुत अच्छे से ग्रिल करते हैं। उनकी राइटिंग स्किल्स देखते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, यहाँ तक कि बच्चे का खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब वो देखते हैं। खैर सिंस मैं जिस प्ले स्कूल में इनाया को भेज रही थी वहाँ से मुझे काफ़ी एडमिशन में काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि मुझे उन्होंने काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि ट्रेनिंग दी मुझे उन्होंने कि किस तरह से अपने बच्चे को वहाँ पे प्रेजेंट करना है, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, फॉर्म्स की जो अवेलेबिलिटी होती है और फॉर्म्स को हमें किस तरह से भरना है जिससे कि हमारा फॉर्म जो है किसी तरह का रिजेक्शन ना फेस करे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मेरे बच्चे के स्कूल से मिली, बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे मिली जिसकी वजह से आई कैन गेट थ्रू। और अब मेरी बच्चियां जो हैं वो दोनों ही दो बिल्कुल अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में दे विल बी स्टडिंग। फलक इज स्टडिंग इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स ऑफ लखनऊ, CMS. It is one of the most famous private school. और इनाया विल बी गोइंग इन माउंट कार्मल, जो कि अपने आप में ही इट इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ मिशनरी स्कूल्स। अब मुझे देखना है कि दोनों की ग्रोथ किस तरह से, फलक इज शी इज़ ऑलरेडी ग्रोन, शी इज़ इन क्लास 6 नाउ, उनका बेस ऑलरेडी बन चुका है। ऑल्दो जब मैं फलक के साथ उनकी और फ्रेंड्स को देखती हूँ, इनफैक्ट मुझे उनकी टीचर्स वगैरह भी ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि फलक की फलक की जो है अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो रही है, फलक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज़ अनमैचेबल, और बच्चों के हिसाब से दैट इज़ शी इज़ डूइंग वेरी वेल। जो कि आमतौर से ये कॉन्फिडेंस और जिसे कहते हैं कि ये ग्रूमिंग जो है बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में ही मिल पाती है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि आप लोग ज़रूर एक बार अपने बच्चे की एडमिशन के लिए क्रिश्चियन स्कूल्स में ज़रूर ट्राई करिए। प्राइवेट स्कूल्स में जिसे कहते हैं वो ऑल राउंड डेवलपमेंट दिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड है, एडमिशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर लॉट को वो एडमिशन दे रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल अटेंशन जो आपके बच्चे को मिलनी चाहिए वो टोटली दैट इज लैकिंग ओवर देयर। So, my personal choice is always a missionary school, although I have never been to any missionary school. But ये मेरा सपना है कि मेरी बच्चियां जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स में जाएं, एंड इनाया विल बी गोइंग देयर। और वो कैसे कैसे ग्रो करती हैं, क्या क्या मैं चेंजेस देखूंगी, मैं ज़रूर आपको अपने वीडियोस में आपको अपडेट करती रहूंगी। मैं बहुत ही माइन्यूटली इस चीज़ को ऑब्जर्व करने वाली हूँ कि मेरी बड़ी बच्ची और छोटी बच्ची की ग्रोथ और पर्सनालिटी वाइज एंड स्टडीज वाइज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस आता है, ये मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो था वो बिल्कुल प्लान नहीं था। अदर वीडियोस में कभी प्लान करके कुछ नहीं बोलना शुरू करती हूँ, जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो चीज़ आ जाती है मैं उसको बोलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा सारा फोकस मेरे बच्चों की जिसे कहते हैं न्यू सेशन के ऊपर है।
तो इसीलिए आई थॉट कि मैं इसी बारे में आपसे बात करूं। अगर आपने भी अपने बच्चों के स्कूल स्विच कराया है या कोई नए स्कूल में एडमिशन लिया है या प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे पिछले वीडियोस को भी प्लीज़ गाइज आप लोग देखिए और उन्हें भी लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइबर्स की रेंज को बढ़ाइए। मुझे ईद तक जो है मैंने अपने लिए 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट सेट किया है एंड इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप मुझे उस मार्क तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। सो लेट्स मेक दिस चैनल अ सक्सेस एंड सी यू फॉर टुडे। We'll be meeting soon. So keep joining the Sailors family. Bye for now.